नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर देखिए हमारे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इन्हें पुष्प अर्पण की और पुष्प चढ़ाकर और इनकी धूपकाठी से ये लेकर और उसके बाद यहाँ हमारे टोटल बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे हमारे जलालपुर प्रखंड के मंगोलापुर मठिया के माध्यमिक स्कूल में उस प्रांगण में आज श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यहाँ फूल और अर्पण का माला करते हुए तमाम देश और यहाँ के कार्यकर्ता भी जितने थे सबने माला चढ़ाकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए उन्होंने देश की और यहाँ के विषय में क्या कही देखिए। आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे हमारे प्रिय भाई देवनारायण तिवारी जी, आदरणीय ललन तिवारी जी, भूपेश तिवारी जी, आदरणीय भागीश उपाध्याय जी, गंगेश्वर तिवारी जी, दिलीप तिवारी जी, राकेश उपाध्याय जी, जयप्रकाश तिवारी जी, भाई मंजीत तिवारी जी, प्रियांशु तिवारी जी, राहुल पंडित जी, जितेंद्र तिवारी जी, अविनाश तिवारी जी, शैलेश पंडित जी, राहुल उपाध्याय जी, राजन तिवारी जी, राजकुमार राम जी, भाई अशोक तिवारी जी आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे। प्रचार के रूप में भाई अमरेश्वर जी, भाई अविनाश तिवारी जी, भाई शेखर पांडे जी, अमृता कुमारी जी, विजय शाह जी, धीरज तिवारी जी, सुधा तिवारी जी, वंदना देवी जी आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे। भाई नितेश पासवान जी और प्रिय भाई शैलेश जी आज ये कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस गांव के सभी अभिभावकगण, नौजवान मित्र साथीगण, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रगण, मित्रों में सबसे पहले पूज्य करता मित्रों बहुत सारी बातें पंडित रामा सिंह गांधी जी ने बताया, कुछ बातों को उसमें जोड़ने का काम श्री उमेश तिवारी जी ने किया और सही उमेश तिवारी कह रहे थे कि हर सुविधा से संपन्न परिवार भी एक बहुत संपन्न परिवार, पढ़ने लिखने के बाद सबसे कम उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, यह सामान्य बात नहीं, वाइस चांसलर के रूप में भारत में जब सरकार बनी आजादी के बाद तो उसमें कैबिनेट का मंत्री, लेकिन राष्ट्र की भावना जो उनके अंदर जो उद्वेलित हो रही थी उससे वह समझौता नहीं कर सके। उनके मन में हमेशा यह हिंदू भाव और भारतीयता का भाव हमेशा मजबूती से जागरूक होते रहता था और हमेशा चर्चा करते थे सरकार में भी और कैबिनेट में भी कि जो यह देश में हो रहा, जो कश्मीर में हो रहा, उस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, सरकार को उस पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन सरकार तो चूंकि उसी पार्ट की एक कड़ी थी, इसलिए सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती, सरकार रोक लगाने का काम नहीं करती और उन्होंने अंतिम क्षण में निर्णय लिया कि जहां एक ही देश है और एक ही देश में दो प्रधान होगा, इसको मैं नहीं मानूंगा। कश्मीर में दूसरा झंडा होगा, यह भी नहीं मैं मानूंगा। कश्मीर का दूसरा विधान होगा, यह भी मैं नहीं मानूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़े, जो भी कष्ट सहना पड़े, चाहे मुझे शहादत भी क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। और मित्रों, उन्होंने जब निर्णय फाइनल किया तो उन्होंने कश्मीर की यात्रा कर दी। पहले कश्मीर जाने के लिए वीजा लगता था, पासपोर्ट लगता था, जैसे विदेश में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट आज लगता है। उन्होंने कहा कि मैं कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं लूंगा और उन्होंने कश्मीर के लिए यात्रा की। साथ में बहुत सारे लोग, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी भी साथ में युवा नेता के रूप में उस समय साथ में गए थे। अन्य हमारे कई जो पार्टी के
कर्मठ सहयोगी वहां के लोकल राज्यों के पंजाब और कश्मीर के आसपास के थे, वह नेता भी थे। उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद इस तरीका से एक वातावरण उनके साथ बनाया जाता है। तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद इंजेक्शन डाली जाती है और इंजेक्शन डालने के बाद उन्हें स्वस्थ होना चाहिए, तो स्वस्थ न होकर के इंजेक्शन उन्हें शहादत की तरफ पहुंचा देता है। मेरे मित्रों, लेकिन शहादत तो हुआ, लेकिन वह शहादत का इतना बड़ा देन इस देश के लिए हुआ कि उसी समय सरकार को विवश होना पड़ा, क्योंकि देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। देश आंदोलित हो गया और देश में यह संदेश गया कि नहीं, यह जानबूझ करके इस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार यह जानबूझ करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या करने का काम किया है। सरकार को बाध्य होकर के मानना पड़ा कि नहीं, वहां पर वीजा नहीं लगेगा, वहां पासपोर्ट नहीं लगेगा, वहां जाने आने के लिए आपको अलग से कोई कागजात और पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यह तो हुआ, लेकिन एक 370 धारा सरकार ने वहां लगा दिया। ये आपको स्पेशल स्टेटस रहेगा उस सरकार राज्य, वहां दूसरे जगह के लोग जाकर के बस नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, नौकरी नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जो देश में कानून बनेगा, वहां का विधानसभा पास करेगा, तब वहां लागू होगा। और यह काम में एक स्पेशल 370 और 35 ला करके सरकार ने कर दिया। मेरे मित्रों, लेकिन मैं आज के अवसर पर यह कहना आप सबके सामने आपको संज्ञान में और याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी वह शहादत, उनका वह नींव, उनका वह दिया हुआ संदेश आज की जो वर्तमान की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, अक्षरशः देश में लागू कैसे होगा उस दिशा में काम कर रही है। और जैसे सरकार को मौका मिला, जैसे नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला, हम सब तो आप सबके आशीर्वाद से साक्षी थे। लोकसभा के एक झटके में 370 हटाया और 35 से हटाया। हम लोग नारा लिखते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, हमें लिखना होगा। उमेश तिवारी जी चर्चा कर रहे थे कि हमें दूसरे राज्य के लिए और यह सभी सोच और यह सभी के पीछे, सभी के नींव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए पार्टी ने तय किया कि हम उनके बलिदान दिवस को जन जन तक पहुंचाएंगे, एक एक लोगों के पास पहुंचाएंगे और भाव की चर्चा जन आंदोलन के रूप में। यह चर्चा मेरे करने का मतलब और हमारे नेता जो यहाँ चर्चा जो किया है उसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम चर्चा किए चलेंगे। आपके जेहन में वो बैठना चाहिए, आपके माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। चौक चौराहे पर आपके माध्यम से कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहां चर्चा होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आज यहाँ पहुंची है तो उसके नींव में त्याग, तपस्या और बलिदान है, दूसरे पार्टी में नहीं है। और उदाहरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी है। यह मनीषियों का दिया हुआ और मनीषियों के द्वारा यह स्थापित किया हुआ भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टी कोई परिवार की पार्टी, कोई व्यक्ति की पार्टी है, उससे वो निकलने वाली नहीं है। एक घेरा में गिर करके रहने वाली पार्टी है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, सब पार्टी के पीछे जब उनका देखेंगे तो परिवार से आगे नहीं बढ़ती है। और कांग्रेस में अगर है तो कांग्रेस के अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो सोनिया जी बनेंगे, वो नहीं बनेगा तो राहुल जी बनेंगे, राहुल जी त्याग पड़ेंगे तो फिर सोनिया जी कार्यकारी बनेंगे, उनसे अगर छटकेगा तो प्रियंका जी बनेंगे। तीसरा कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, छटक करके, क्योंकि परिवार में घिरी हुई पार्टी। अन्य पार्टियों को तो बात छोड़ देते। यूपी में अगर जाइए तो मुलायम सिंह की पार्टी हो तो उनके बाद उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर बंगाल में जाइए तो ममता के बाद उनका भतीजा ही बनेगा, अभिषेक बनर्जी, दूसरा कोई नहीं बन सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला का बेटा और चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री दूसरे दल में संभव नहीं। अगर दूसरा दल रहता तो जनार्दन सिग्रीवाल सांसद नहीं होता। आप सब जानते हैं, मैं सामान्य रूप से आपके बीच में रहने वाला लोग, बचपन से आपके बीच में रह करके मैंने यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। लेकिन आपने सांसद बनाया,
भारतीय जनता पार्टी के यह विधान है, भारतीय जनता पार्टी का यह संविधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके योग्य होगा तो वह बन सकता है, दूसरे में यह संभव नहीं है। यह असली लोकतांत्रिक पार्टी है, यह प्रजातांत्रिक तरीके से यह काम करने वाली पार्टी है, जो हर प्रजा के सुख दुख और सुख के अनुसार, हर के कार्यकर्ताओं के अनुसार वह काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और वह अगर यह सीख भी कहीं से ली है, अगर वह संविधान में अगर कोई व्यवस्था भी की है, तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान है, हमारे ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं का बलिदान है जो इस देश की आजादी से लेकर के और आज तक इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते रहे। मैंने एकाधिक एग्जाम्पल दिया कि विकास की गाड़ी कहां तक चल रही है। विकास के बारे में रोड की बात करिए, ये सामने वाला रोड कैसा 2014 से पहले कैसा था, आना जाना है तो बाजार से यहाँ तक बना, क्योंकि इतने बड़े बड़े ठोकर थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि कब तो थोड़ा सा पैर इधर हो जाए तो घर आने के पहले हॉस्पिटल जाना पड़ता था, पैर टूट जाए, साइकिल चलना मुश्किल था, पैदल चलना मुश्किल था। लेकिन आज हमें लगता है कि राज्य नहीं, अंतर्राज्यीय गाड़ियां चल रही है ना, उत्तर प्रदेश से लेकर के हर राज्य की गाड़ियां इस रोड से चल रही है। यह अगर कहीं सोच है और यह परिवर्तन है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के शहादत की वजह से, यह अगर परिवर्तन है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शहादत की वजह से, उनके बलिदान की वजह से परिवर्तन। क्योंकि सरकारें तो पहले भी थी, एमपी तो पहले भी थे, यहाँ तो व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन उनको काम करने की चिंता नहीं थी, उनको कमीशन की चिंता थी, उनका मिशन एक नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि यह रोड से जुड़ा हुआ रोड जो छपरा से लेकर के और आगे जाती है मोहम्मदपुर तक, रोड बना 14 के पहले कैसा रोड था, जब उस पर नजर दौड़ाइए। रोड बना, रोड अभी बना ठीक ही था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस रोड को और सुंदर बनाओ, सुंदर बन रहा है ना। पहले आपको यहां से छपरा जाने में घंटों लगता था। बाबा हमारे सामने बैठे उपाध्याय, जब गाड़ी चला करके जाते थे तो घंटा 2 घंटा लगता होगा छपरा जाने आने में। तेज गाड़ी नहीं चलाते थे कि कहीं सलेंसर पर रास्ते में मत आ जाए। जब परिस्थिति थी ऐसा रोड ही था, ऐसे गड्ढा नुमा रोड था, लेकिन आज सरपट भागने वाली रोड बन गई। कहीं आपको साइड लेने में दिक्कत नहीं है, चौड़ी रोड बन गई। रोड एनएच बनवाया, एनएच को चलेबुल बनवाया, एनएच बन गया, ठीक होगा, तो फिर उसको मैंने अलग से उसको चौड़ीकरण और विस्तारीकरण कर करके 200 करोड़ रुपए की लागत से फिर वह रोड में हमने काम शुरू करवाया। ओवरब्रिज बन रहा है। पहले आधे आधे घंटे तक कोई मरीज अगर गांव का परिवार का हो जाए, ले जाने के लिए घंटों घंटों तक काला इंतजार करना पड़ता। कभी क्रॉसिंग में भेंट जाए तो आपकी ट्रेन छूट जाए, कभी क्रॉसिंग में भेंट जाए तो मरीज का हालत पछता हो जाए। लेकिन जब 6 महीना के अंदर जब आपका ओवरब्रिज बन जाएगा तो यहाँ पर चलिएगा तो छपड़े सीधे पहुंचिएगा, कहीं बीच में रोकने का, ब्रेक लेने का कोई जरूरत नहीं है। यह अगर सोच है और यह देन है, यह शहादत का दिन है, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सरकारें तो मैंने कहा कि पहले, लेकिन सब किसी ने काम नहीं किया, किसी ने वो उसको मिशन में नहीं लिया और जाति धर्म से ऊपर ऊपर काम करने का काम। काश्मीर में क्या होता था, मैंने कहा कि 370 हटा, 35 से हटा। पहले क्या होता, पत्थरबाजी होता, पत्थरबाजी के पीछे क्या था, 5 पत्थर चलाओ 2500 रुपया ले जाओ, 500 रुपए का नोट लो, 1 पत्थर चलाओ। अगर एक आतंकवादी आता था तो आपके सैनिकों का सर काट करके ले जाता था। आज हम नहीं करेंगे पूरा आतंक खत्म हो जाए, लेकिन आतंकवादियों का जवाब देना हमने प्रारंभ नहीं किया। जवाब देकर के मुंह तोड़ जैसे कहते हैं, हमने जवाब दिया। घर में घूस करके, हम लोग देहात में कहते थे, आज भी कहते हैं कि ज्यादा करो तो घर में घुस करके तार उपाय कर। सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, कहा कि घर में घुस करके आज के आतंकवादियों का उच्चक उतार। आपने ठीक किया, आपने आतंकवादियों के माध्यम से हमारे कुछ सैनिकों को शहादत तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसका हफ्ता भी नहीं बीता, उसका पाई हिसाब सूद कर सूद सहित घर में घुस करके लेने का काम। यह अगर कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी जी, जो इनके और यह मित्रता है, भारत से मित्रता की यह है कि वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सोए हुए थे। अभी वो भूकंप के बाद सोए हुए थे, तब तक भारत का जहाज वहां राहत सामग्री और राहत
कि मैंने वहाँ RDF के जवान को लेकर पहुंच गई मित्रता। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के लोग सोए हुए थे, तब तक काठमांडू में अपना भारतीय जहाज वहाँ लैंड कर गया। राहत के लिए हम तैयार हैं, तुम्हारे लिए हम जो राहत दे सकते हैं देने के लिए तैयार। और राहत शुरू कर दिया, रेस्क्यू शुरू कर दिया कि कैसे कैसे लोगों को निकाला जाए। म्यांमार में जो हुआ आप देखे होंगे, तुरंत हमने उसकी व्यवस्था करने का काम किया। यानी बांग्लादेश में अगर थोड़ा सा कोई बात हुआ तो तुरंत सहयोग और सहायता देने का काम किया। चाहे श्रीलंका हो, जो भी देश हो जो हमसे सहयोग चाहते हैं, हम सहयोग उसमें कमी नहीं करते। इसलिए जब हमारे ऊपर महामारी है तो दुनिया भी एकदम पूरे के पूरे मुस्तैदी से हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हम तब तक संभल गए। लेकिन तीसरा लहर न आए, इसके लिए हम सबको सचेत रहना पड़ेगा। आज के अवसर पर, इससे शहादत दिवस के अवसर पर मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ, यह जो उनका संदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो इन माननीयों के पदचिन्हों पर चलते हैं कि आज अगर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे अनलॉक हो, कोई आवश्यकता नहीं तो बाजार पर नहीं जाए। अगर बाजार पर जाएंगे तो बिना मास्क का नहीं जाएंगे। अगर मोटरसाइकिल से जाएंगे तो बिना हेलमेट का नहीं जाएंगे। बिना उसके अगर लौट करके आएंगे। और सम्मानित सांसद साहब जी की सरकार इसको लागू करे और हंसता खेलता फलता फूलता राष्ट्र बनावे। भारत माता परम वैभव के प्रकाश का प्रयासशील हो और भारत माता परम वैभव के प्रकाश का प्रयासशील हो और भारत विश्व का परम गुरु बने। इसी रास्ते पर चलना है, जो से सिद्धि तक यही होगा। जय हिंद, जय भारत, साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर एक नीम के पेड़ को लगाकर पर्यावरण के लिए, स्वच्छ हवा के लिए सांसद जी ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पौधारोपण का भी कार्यक्रम भव्य तरीके से हुआ, जो जलालपुर के मंगोलापुर मठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में हुआ। यहाँ उपस्थित बीजेपी के सभी दिग्गज कार्यकर्ता भी उपस्थित थे और तमाम कार्यकर्ताओं। नमस्कार, मैं करिश्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार लाइव, भारत का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।